अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं तो भाई सच में बहुत टाइम बाद मुझे ये फील हुआ कि मैं फ्रॉम देख रहा हूँ। अभी तक फ्रॉम देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है, सब चीज़ें हैं, नई मिस्ट्रीज़ आ रही हैं, नई चीज़ें, नए पजल्स, कुछ कुछ नया नया हमारे सामने स्क्रीन पे आ रहा है और जो मिस्ट्री को और इंटरेस्टिंग बना रहा है और डीप लेके जा रहा है। लेकिन सम हाउ एपिसोड्स देखते देखते मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये फ्रॉम वो नहीं है जो मैं शुरू में देखा करता था, जो एक अंदर फियर होता था, एक क्यूरियोसिटी होती थी, एक पजलिंग सा वो रहता था, एक 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 अंदर ही अंदर आप ना सताते थे कि क्या होने वाला है। इन क्रिएचर्स को देख के डर लगता था, वो रात क्या होगा, क्या रात को क्या होगा, कि वो बचेंगे नहीं बचेंगे। और इस एपिसोड ने वो चीज़ मुझे डिलीवर करके वो नॉस्टैल्जिया जोन में फेंका। देखो मैं पूरे एपिसोड को यहाँ रखूँगा, लेकिन जो लास्ट का 10-15 मिनट थे दैट वाज ऑन टॉप लेवल फॉर मी। मैं जिस क्यूरियोसिटी में था और जिस डर मुझे जो फील हुआ, जो मेरी हार्ट बीट तेज हुई उस पूरे 10-15 मिनट को देखते हुए, आई कांट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स। मैं सच में मेरे माइंड में ऑलरेडी आ गया था कि मेरा रिव्यू क्या होने वाला है, कि हाँ ये एपिसोड भी पुराने जैसा यही था, ऐसा था वैसा था। लेकिन जब तक मैंने लास्ट के वो 10-15 मिनट नहीं देखे, दैट वॉज मतलब ना एब्सोल्यूट सिनेमा। वही मुझे एग्जैक्टली फील हुआ। फ्रॉम की जो एक पैटर्न था वो इसमें फील हुआ। अगर आप ओजी फैन हो फ्रॉम वाले, जो जिसको वही चीज़ पसंद थी, वो रात, वो डर, वो क्यूरियोसिटी, इस एपिसोड को देख के शायद आपको बहुत खुशी फील हुई होगी। मुझे पर्सनली बहुत फील हुई थी। अब मैं बात करूं इस एपिसोड के बारे में, सच सच बताऊं मेरे माइंड में ये वाला पॉइंट बिल्कुल नहीं आया था। मैं सोच रहा था कि जैसे कि हमने टीज़र और जो भी इसके लीक्स आ रहे हैं, जैसा भी है, कि अभी तक मेरे माइंड में यही है कि ये डोर में घुसेंगे, चीज़ें खोजेंगे, अंकुई वाले बच्चों की हड्डियाँ ढूंढेंगे, जो भी करेंगे, अब आगे कहानी यहाँ जाएगी। लेकिन जिस हिसाब से ये जो सीन आया रात का, और उसमें जो एंगल था, गोलम वाला एंगल, आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया हाउ दिस थिंग वर्क। मुझे याद है फातिमा एक्सप्लेन तो कर रही थी कि हम गोलम बनाएंगे, उसका कुछ सुपर नेचुरल तरीके से कुछ एक उसका बिलीव था, जिन, गॉड एंड एवरीथिंग। आई फील समहाउ शी इज एबल टू कनेक्ट दोज क्रिएचर्स विद द गोलम। समहाउ दैट इज कनेक्टेड टू स्माइली, बिकॉज स्माइली उसका बेटा है। आई मीन टेक्निकली उसका बेटा नहीं है, बट उसकी स्माइली को उसने पैदा किया था। आई सी राइट नाउ आई रियली डोंट हैव एन आइडिया, ना ही मैंने जानने की कोशिश करी, बट दैट वॉज द मोस्ट एक्साइटिंग। अभी तक मुझे जो लग रहा था कि ये जो गोलम फोलम है ना, ये फालतू स्टूपिडिटी है, ये क्या फालतू है। लेकिन अभी इस एपिसोड के बाद जब वो ऊपर चढ़ा भाई, मैंने कहा ले भाई, मेरे को क्या नहीं मरेगा तो ऑब्वियसली बात है, दुख होगा, लेकिन जो सीन रहा, जिस हिसाब से उसने उसको, उसका फ्लैश, वो ऑलमोस्ट उसको मारने वाला था, एंड समहाउ हमारी फातिमा ने रोका उस गोलम के थ्रू। कैसे रोका, आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया, बट आई एम सो हैप्पी कि ये चीज़ हुई। लेकिन भाई आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, ये कितना स्केरी सीन था कि मेरे को तो ऐसा लगा था कि सही में मर जाएगा, वो भागेगा। भाई किस हिसाब से उन क्रिएचर्स ने दिमाग लगाया कि उसने उसको मारा और सब, भाई उसने बोला कि तुम किसी भी घर में चल जाओ, वो सब दरवाजे पे खड़े हो गए। मेरे को हो गया कि भाई ये मरेगा ये तो, मतलब बचेगा कैसे। और जब तक मैंने स्माइली को नहीं देखा था, मैं स्माइली को इतने टाइम बाद देखकर एक जो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग और जो डर, भाई मानो ना मानो 2-3 ही हैं ऐसे क्रिएचर्स जिनको देख के मुझे डर लगता है। एक तो स्माइली है, दूसरा वो बेल्ट वाला, अगर तुम्हें याद होगा, जो ऐसे काउबॉय हेड पहनता है, चौथा एक ना व्हाइट कलर की ड्रेस पहनता है, दूध वाला टाइप लगता है वो, ठीक है, और एक लेडी है ऐसे वो हेयर बैंड लगाती है। इन चारों को देख के मुझे काफी डर लगता है। बुढ़िया को देख के मुझे उतना डर नहीं लगता। जो फर्स्ट एपिसोड, वो बुढ़िया थी भाई इस एपिसोड में, जो फर्स्ट वाले एपिसोड में जब उसने बच्ची को मारा था, वो वाली बुढ़िया इसमें देखने के लिए मिली, तो एक बहुत ही से नॉस्टैल्जिया फैक्टर हिट हुआ मेरे को ये वाला एपिसोड देख के। तो ओवरऑल मैं इसको ऐसे एब्सोल्यूट सिनेमा वाला एपिसोड बोल सकता हूँ। लास्ट एपिसोड तो तुम्हें पता है, तुम डिनाई नहीं करोगे, लास्ट एपिसोड बहुत मीडियोकर था। ये एपिसोड मुझे देखते देखते मीडियोकर फीलिंग आई थी, अनटिल और अनलेस जो वो सीन हुई। उसके अलावा द मोस्ट एक्साइटिंग सीन वॉज कि भाई वो जो बंदा था, क्या नाम था उसका, नाम, अरे जिसकी आंखों में वो बटन बटन टाइप लगा दिए थे, भाई वो सीन क्या बढ़िया सीन था। देखो मैंने बोला तो था कि ये जो आया है ये कुछ ना कुछ तो भसड़ होगी यहाँ पे, एंड समहाउ वो भसड़ हुई। सोफिया ने अंडा लेके, मेरे को तो पहले तो समझ में नहीं करना क्या चाह रही है, अंडा उसने देखा ना क्या करने वाले, तो उसने एक अंडा उठाया जो कि हाफ, मतलब उसमें बच्चा था, यानी उसने काइंड ऑफ सेक्रीफाइस लेकर उसको अंदर उसके डाला, एंड वो समहाउ एक मुर्गे के बच्चे की तरह ही भाग रहा था। मे बी शायद एक वो रीजन हो सकता है। भाई वो सीन बहुत स्केरी था कि वो कॉलोनी हाउस के अंदर गया एंड समहाउ दे किल्ड हिम।
आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या भाई, देखो सोफिया की पावर हर एपिसोड में काफ़ी बढ़ती जा रही है, नई नई में पावर्स देखने को मिलती है। इस बार तो भाई वो पूरी मंत्रास चैंट कर रही थी भाई, वो तो मतलब कुछ नया ही निकला। एंड आई एम फाइनली हैप्पी टू सी कि भाई लोग आखिरकार कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं कब से बोलता हूँ भाई, अगर तुम कम्युनिकेट करोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। फाइनली उन्होंने बोला कि भाई जेड और तबिटा के रिलेशंस के बारे में, जिसके उन्होंने बच्चों ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं किया, स्पेसिफिकली जूली ने तो बिल्कुल नहीं किया। मुझे वो सीन बहुत फनी लगा था जब ईथन बोलता है कि अब तो विक्टर मेरा भाई हुआ ना अगर तुम उसकी माँ हो। बहुत फनी सीन लगा मुझे पर्सनली। एंड द सेकेंड थिंग इज विच इज़ वेरी एक्साइटिंग कि मैन इन येलो जो फर्स्ट एपिसोड में जब ये आया था तो उसने उसका फादर का दांत तोड़ा था। आई वॉज आस्किंग कि यार दांत का क्या सीन हो सकता है। उससे पहले दांत वाला सीन फातिमा के साथ भी हुआ था, तो आई वॉज वंडरिंग कि दांत का क्या सीन होने वाला है। एंड वी गॉट टू सी उसने सबके दांत इकट्ठे करे हुए हैं। अब मे बी शायद ये उनके दांत है जिसने, मतलब जितने भी उसने लोग मारे हैं, ये तो इतना तो कंफर्म है। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है, नो आइडिया भाई, रियली डोंट हैव एन आइडिया। ना ही कुछ मैं क्लू या क्यूरियोसिटी मेरे अंदर है टू बी ऑनेस्ट कि भाई मैं दिमाग लगाऊं इतना। ओवरऑल देखा जाए तो एक नई मिस्ट्री इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश कर दी है, जो कि एक हमारे माइंड में एक और क्वेश्चन मार्क बन चुका है। एक सबसे बड़ी चीज़ हमारे सामने जो एक क्वेश्चन था कि क्या ये जो टोटम है ये क्रिएचर्स को मार पाएंगे, नहीं क्रिएचर्स नहीं मार पाएंगे। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि अगर वो क्रिएचर्स को नहीं मार सकते तो सोफिया ने ये ताम झाम क्यों किया, क्या रीज़न था, नो आइडिया भाई टू बी ऑनेस्ट। एंड विक्टर के बाप को जो हेलुसिनेशन हो रहे हैं उसका क्या लॉजिक है। आई मीन देखो डेफिनेटली वो ब्लड के थ्रू ही हो रहे हैं, जो भी सोफिया ने उसके ड्रिंक में ब्लड मिलाया था, जो भी चीज़ें रही थी उसके थ्रू ही सब चीज़ें रही, बट लेकिन वाई वो रियल लाइफ वर्ल्ड के उसको वो दिख रहे हैं। मे बी शायद कहीं ना कहीं एक ऐसा भी लग रहा है कि यार ये सच में सपना देख रहा है, क्योंकि अगर आपको याद होगा सोफिया ने बोला था कि क्या ये सब हो सकता है कि तुम हम सिर्फ एक इल्यूजन में है, तो मे बी शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बार बार इस इल्यूजन से बाहर जा रहा है। मे बी दैट इज़ अ रियलिटी। देखो जैसे एलिस इन बॉर्डरलैंड में था ना कि वो सब लोग थे बॉर्डरलैंड में थे लेकिन वो कहीं और थे मौजूद। तो अब मुझे मेरे माइंड में मुझे ऐसा लगता है कि मे बी देखो ये आई एम नॉट रियली श्योर, मेरे पास कुछ इसका स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है कि वो जो है विक्टर का बाप वो रियल वर्ल्ड में ही कहीं ना कहीं है। अब ये किस वे में ट्रैप है, देखो ये सेंस कर रही है, तुम इसको डिनाई नहीं कर सकते। बट ये जितने भी लोग हैं सब लोग मे बी शायद एक एक्सीडेंटल फेज में हो सकते हैं, या भी सब लोग एक कोमा में या क्या है पैरालिसिस मोड में है, जिनकी सोल ट्रैप हो चुकी है। अब मुझे कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये आ रहा है मेरे पास, लेकिन इसका जीरो एक्सप्लेनेशन है, जीरो कोई एक मेरे पास थ्योरी है। लेकिन नाउ आई एम फीलिंग अबाउट इट बिकॉज अगर आपने ना फाइट क्लब मूवी देखी है तो फाइट क्लब में अगर आपने देखा होगा जो टाइलर डर्डन था उसके ना आपको बीच में फ्लैशेस दिखाए जाते हैं आपको बताने के लिए जो भी ये देख रहा है ये रियल नहीं है। तो मे बी इट इज़ काइंड ऑफ दैट थिंग। देखो होने को कुछ भी हो सकता है भाई। और ये एपिसोड ना स्पेशल इसलिए भी लगा मुझे क्योंकि बहुत टाइम बाद ना हमको सारे कैरेक्टर्स देखने के लिए मिले। ये एक ऐसा एपिसोड था जिसमें आपको फ्रॉम विल के सारे कैरेक्टर्स देखने के लिए मिले। आप नाम लो, आपको अकोस्टा देखी, आपको एल्जीन दिखा, आपको वो बुढ़िया जो फर्स्ट एपिसोड में जो क्रिएचर थी वो तक देखी। एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं था जो उन्होंने, बस ड्राइवर दिखी, पूरा टाउन के लोग जो कॉलोनी हाउस में रहते हैं वो दिखे, एक भी, मतलब थोड़ी देर के लिए सेरा भी दिखी। तो मुझे वो फ्रॉम वाली जो थी ना, मैं बता रहा हूँ जो मैंने शुरू में आपको बोला, वो देख के मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग आई कि यार मैं सच में फ्रॉम दिख रहा हूँ। अभी तक मतलब वो फ्रॉम में देख तो रहा हूँ लेकिन मैं बार बार घूम फिर के लॉस्ट में घुस जाता था, लेकिन अभी मुझे वो फ्रॉम वाली जो फीलिंग हुई डेफिनेटली हिट हुई। एंड स्पेसिफिकली भाई बॉयड को वो बेल बजाते हुए देखना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मेरे चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल आई उस सीन को देखकर, और मैं ऐसे बहुत ही ऐसे अलग ही जोन में चला गया कि यार पता नहीं मेरे को अपना मतलब पुराना समय याद आ गया जब मैंने फर्स्ट टाइम फ्रॉम देखा था 2023 में। तो मुझे वो एग्जैक्ट चीज़ हिट करी बिकॉज आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने बॉयड को कब ऐसे बेल बजाते हुए देखा था। नाउ माई ओनली कंसर्न इज कि नेक्स्ट एपिसोड को ये कहाँ लेके जाने वाले हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैं आपको मेरी अपने एक अजम्पशन बता रहा हूँ, जो हम सोच के बैठे हैं ना कि ये इस टनल के अंदर घुसेंगे, उनको राज मिल जाएगा, ये जो काम होने वाला है ये लास्ट एपिसोड से पहले नहीं होने वाला है। ये सिर्फ हमें रेज बेट कर रहे हैं इस वक्त कि हाँ भाई डोर दिखा देंगे, ऐसे कर देंगे। अभी तक अगर क्रिएचर मरे ही नहीं तो वो घुसने का प्रयास क्यों करेंगे, आप ये सोचो। तो अगर आप नेक्स्ट एपिसोड में सोच रहे हैं कि नहीं अब ये डोर खोल के अंदर जाएंगे, तो ऐसा तो आप भूल जाओ। ये एक बहुत अच्छे क्लिफ हैंगर पे शो को एंड करेंगे, जो मतलब स्पेसिफिकली ये वाला जो सीजन है कि लोग मतलब डेफिनेटली वो लोग उस टनल के अंदर घुस गए हैं और वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अब आप पूरे साल सोचो अगले सीजन के लिए, हाँ भाई उस टनल में क्या क्या हुआ, अगर लोगों को थ्योरी बनाने दो। अभी नहीं दिखाने वाले भाई, क्योंकि इनके पास कोई सॉलिड रीज़न अब बच ही नहीं रहा है उस टनल में घुसने का। अब नेक्स्ट एपिसोड में मुझे डेफिनेटली ये फील हो रहा है कि एक मेन कैरेक्टर तो कोई ना कोई मरने वाला है, कोई ना कोई तो मरेगा।
कैनी तो डेफिनेटली अब अभी मुझे नहीं लग रहा है, देखो उसको मारना होता तो बहुत गंदी मौत मार सकते थे इस टाइम, वो बचाया तो दैट इज़ समथिंग, मतलब उसकी डेथ अब तो नहीं होने वाली, दैट मीन्स कैनी इज़ डेफिनेटली सेफ। अगले सीज़न में मे बी शायद वो मरे, लेकिन इस सीज़न में तो मैं बोलता हूँ कि नहीं मर सकता वो, उसके कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि उनको जो शॉक वैल्यू देनी थी वो ऑलरेडी हमें दे चुके हैं। हमको एक क्यूरियोसिटी देखी कि भाई अब तो कैनी गया, ले 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 और उसको बच गया, तो ये जो शॉक वैल्यू उन्होंने खत्म कर दिया। अगर कैनी को उन्होंने मारना होता तो इसी शॉक वैल्यू में उनको मारना चाहिए था। अगर किसी नेक्स्ट एपिसोड में कैनी को मार रहे हैं तो इट डजंट मेक सेंस। हाँ, नेक्स्ट सीजन में मारो बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी न्यू फॉर अस, लेकिन अब कैनी तो नहीं मरेगा, लेकिन हाँ कोई ना कोई तो डेफिनेटली एक मेन कैरेक्टर मरेगा जो कि बहुत मेन कैरेक्टर है। और मुझे सच बताऊं भाई, मुझे जिम की याद आ रही है, मतलब मैं जिम को देखना बहुत पसंद करता था, बट वो आई एम रियली मिसिंग वॉचिंग जिम टू बी ऑनेस्ट। ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो इट्स अ फ्रॉम एपिसोड, ये फ्रॉम वाला एपिसोड था। मैं इसको अच्छा या बुरा मैं कैटेगरी में कहीं नहीं डालने वाला हूँ। ऑब्वियसली लास्ट के जो मैंने आपको बताया 10-15 मिनट बहुत अमेजिंग, वो जो एक नॉस्टैल्जिया फैक्टर था वो डेफिनेटली हिट करा, लेकिन ये एक टिपिकल फ्रॉम बेस्ड एपिसोड था जो मैं देखना चाहूँगा। मैं क्रिएचर्स देखना चाहता हूँ, मैं उनके लोगों के, टाउन वाले लोगों के और क्रिएचर्स के बीच की वो हड़प है वो देखना चाहता हूँ, बिकॉज दैट्स रियली एक्साइट मी मोर। बाकी मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ खास ऐसा जिसके बारे में मुझे बात करनी ही करनी चाहिए, अरे ये नहीं करूँगा तो ये नहीं होगा, नहीं भाई इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद द एपिसोड। आप मुझे बताना आपको एपिसोड कैसा लगा, मुझे तो मैंने आपको बता दिया कैसा लगा। मे बी शायद अगर मैं थॉट्स मैच हुए थे वो भी कमेंट्स में बताना। हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बिकॉज वी आर सो क्लोज टू सब्सक्राइबर्स, सो मेक श्योर यू डू दैट। बाकी जल्दी मिलेंगे इसी बात पर। अंकुई।